तो एटोमिसिटी क्लियर है। आगे देखो, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब हम एटम्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सेम एटम को कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसे बनता है? O2, दो एटम्स, दो ऑक्सीजन के एटम से बन गया ऑक्सीजन O2। लेकिन हीलियम के अंदर सिंगल ऑक्सीजन का एटम चाहिए, ठीक है। हीलियम के अंदर सिंगल ऑक्सीजन का एटम है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। अब तुम्हें कंपाउंड बनाना है। अगर कंपाउंड क्या होता है? अगर हम एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स किया है और इस रेशो के अंदर मिक्स किया है, तो वो हमारा बन गया एक वाटर कंपाउंड बन गया, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स किया गया है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स किया है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स किया है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट है, लेकिन जैसे ये 1:8 है, तो H2O कैसे आता है? वो देखो कैसे बना H2 है, H2O। यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर हमने एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन का, एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन का, उनका मास का रेशो रखा, इसका 1 और इसका 8 रेशो, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगी? 1:16 हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, ये तो है उनका इंडिविजुअल मास। एटॉमिक मास यूनिट होती है जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करेंगे, तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है हाइड्रोजन की 1 आती है। जो एटॉमिक मास हमने पढ़ा था ना सबका, ऊपर हमने टेबल पे, यहाँ पे देखो सबके एटॉमिक मास पढ़े थे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो जो दोनों के एटॉमिक मास होते हैं वो 1:16 होते हैं, और ये है दोनों के इंडिविजुअल जो मास है, इनके गिवन मास यू कैन से। और जो एटॉमिक मास है वो 1:16 है, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो H का क्या बन रहा है? सिंपलेस्ट रेशो 1/1, 1 आ गया, और इसका 8/16, 1:2, तो ये आ गया 1:1/2, और इट कम्स आउट टू बी 2:1। तो यहां से तुम्हारा H2O फॉर्मूला जनरेट होता है इस तरीके से। तुम सिंपल क्या करना है, जो इनका खुद का जो गिवन मास है उसको डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से, एंड यू विल गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि फॉर्मूले कैसे बने। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होता है जब मेटल्स या नॉन मेटल्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं आयंस। दो टाइप के चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम क्लोराइड है NaCl, NaCl के अंदर हमारा Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये जो अपना इसने कंपाउंड बनाया है वो या तो गेन करके या फिर लूज करके चार्जेस को, या तो ये गेन करता है एटम्स को या लूज करता है, टू स्टेबल होने के लिए। तो अगर वो गेन करेगा तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर वो लूज करेगा तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आयंस। आयन वो होते हैं जिसमें हमारा कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? केमिकल फॉर्मूला देखो कैसे लिखोगे केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। पॉली एटॉमिक वो होते हैं जिन पे मिक्स चार्ज होता है, जैसे कि NH4+, ये हो गया पॉली एटॉमिक, ठीक है। ये सारे पॉली एटॉमिक है जो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं चार्ज के साथ। तो ये टेबल, यू हैव टू लर्न दिस टेबल टू फाइंड आउट द
केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, मेथड ये देखो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें HCl का केमिकल फॉर्मूला निकालना है, तो H लिखोगे इधर, Cl लिखोगे इधर, फिर H की वैलेंसी होती है 1, वैलेंसी कैलकुलेट करनी आती है सबको। वैलेंसी सिंपल तरीका है, अगर किसी का एटॉमिक मास 8 है तो 2, इसको ब्रेक करो 2 और 6, तो इसको जो है 2 स्टेबल होने के लिए 2 नीड है। तो नंबर ऑफ एटम्स, वैलेंसी क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है, गेन करेगा या लूज करेगा, कितने वो गेन करेगा या कितने वो लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो हेयर H की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा H1 Cl1, इसको हम लिख सकते हैं HCl। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड का भी यही हो जाएगा, H की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2, H के साथ 2 आ जाएगा, S के साथ 1 आ जाएगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो। यहाँ पे सबकी वैलेंसी भी लिखी हुई है हेयर। हाइड्रोजन का H प्लस है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। किसी में जैसे O2 माइनस है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फाइड में 2 माइनस है, इसका मतलब 2 इसकी वैलेंसी है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, वैलेंसी या तो गेन करे या लूज करे, दोनों ही वैलेंसी के अंदर आएगा। अगर जैसे CaO का करना है तो Ca के 2 होती है वैलेंसी, O की 2 नेगेटिव होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Ca2O2 बन जाएगा। लेकिन दोनों जो है 2:2 दोनों कैंसिल आउट ईच अदर, तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं CaO। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड CaO, क्योंकि दोनों जगह 2 एंड 2 प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। एक दो और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट का तुम्हें निकालना है, अमोनियम सल्फेट, इसकी वैलेंसी निकालनी है। तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। NH4 की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है, SO4 की वैलेंसी ये टेबल के अंदर मेंशन है, वैलेंसी तुम देख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे NH4 पूरे के साथ 2 आएगा तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, NH4 ब्रैकेट 2 एंड देन SO4, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। ये तुम कुछ क्वेश्चंस है, ये अपना घर पे ट्राई कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, मोल्स का मास, मतलब मॉलिक्यूल का मास, नाम से पता चल रहा है मोलिकुलर मास इज मॉलिक्यूल का मास। सिंपल तरीका है निकालने का, सिंपल सा मेथड है। अगर तुम्हें वाटर का निकालना है तो वाटर का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 1 होता है। ठीक है, देखो सिंपल सा है, वाटर का अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो H2O होता है वाटर, H का एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का O होता है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो H के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 16, तो 2 प्लस 16 18 U आ जाएगा, U इज द यूनिट। सिमिलरली HNO3 का भी निकाल सकते हो, H का हो गया 1, HNO3 का कितना आ जाएगा, H का 1 प्लस N का कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट हेयर 3 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा ये, 16 इंटू 3 इज 48, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 इट कम्स आउट टू बी 63 U। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट भी सेम जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है वैसे ही सेम मेथड है टू कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। The only difference is that we use the word formula unit for those substance whose constituent particles are ions। बस इसके लिए ions के लिए यूज होता है और नाम डिफरेंस है, जस्ट नेम का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड
जो हमने डिस्कस किया है, तो इसका ये फॉर्मूला यूनिट मास बनेगा, क्योंकि NaCl इज एन अनायन, इज आयन, NaCl इज आयन। तो आयन के लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, और अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल है कोई भी, तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे, बस नेम का डिफरेंस है, मेथड इज सेम। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें CaCl2 का निकालना है, CaCl2 का कैलकुलेट करना है, क्या? फॉर्मूला यूनिट मास। तो Ca का जो भी एटॉमिक मास है, Ca का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है Ca का एटॉमिक मास, प्लस Cl2, Cl क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, इनटू 2 कर देंगे इसको, क्योंकि 2Cl2 है, तो ये आ जाएगा 111U। तो जस्ट नेम का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, और वो आयन के लिए होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अगर एक रिएक्शन है ये वाटर की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ये इसके जो पहले लिखा हुआ है, देखो इसके जो कोफिशिएंट में लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग में 2, तो ये इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट? यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हुई है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अगर हम बात करेंगे H2 लिखती हूँ, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? तुम ये नहीं बोलोगे 2 मॉलिक्यूल है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में होता है कि कितने हाइड्रोजन, क्योंकि सिंगल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है? तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन एटम्स की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स है यहाँ पे यू कैन सी हेयर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। लेकिन इफ आई राइट 2H2, तो हेयर यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया 2H2 का मतलब H2 प्लस H2, 2 H2 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे तुम बोल सकते हो। और एटम्स कितने होंगे? एटम्स होंगे 4। कैसे? 2 इंटू 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2, तो एटम्स प्रेजेंट है 4U। बात समझ आई? जो भी एक सिंगल का होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इन दिस इक्वेशन, हमारी ये इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसको ध्यान से समझना मोल कंसेप्ट को। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन को अगर मुझे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंबाइन विद, ये ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 1 मॉलिक्यूल बोलोगे ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में। मॉलिक्यूल होता है उसके जो स्टार्टिंग में लिखा होता है कितने O2 प्रेजेंट है। ऑक्सीजन खुद O2 फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का खुद से O2 ही फॉर्मूला होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके साथ कंबाइन हुए हैं? एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने? ये पूरा एक वाटर है। ये नहीं बोलोगे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। ये कंप्लीट सिंगल वाटर है। अब इसके वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, तो गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है? अब एटम्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें एटम्स की फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? एटम्स कितने हैं? 4। यहाँ पे अगर एटम्स की बात करेंगे तो 4 लिखेंगे। तो 4U, मैं फॉर्मूला यूनिट लिख रही हूँ U की फॉर्म में, एटॉमिक मास। तो 4U ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद, किसके साथ कंबाइन हुए? इनके एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। एटम्स कितने प्रेजेंट है? 4 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है? तो 4 एटम्स यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव
वाटर के कितने एटम्स हैं? वाटर के तो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो तो खुद एक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मास की फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 1 होता है, तो 4 एटम्स का कितना हो जाएगा? 4u प्लस एक 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 32 टू गिव, अब इसका काउंट करो, 32 प्लस 4 कितना हो गया? 36। ठीक है, तो ये टोटल तुम एटॉमिक मास निकाल सकते हो फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ पे तुम देखो जरा, H2 का कितना हो गया? यहाँ पे 4 आ गया टोटल, इसका 16 आ गया, और ये टोटल बन गया 20। ठीक है, 16 नहीं, 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो इस तरीके से तुम पूरे इक्वेशन का तुम इस तरीके से लिख सकते हो इक्वेशन को। तो बाय मास भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाय मास और बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आया? तो बाय मास और बाय मॉलिक्यूल यू कैन स्टडी अबाउट, यू कैन रीड द इक्वेशन by two method, by the number of molecules or by the number of mass. आगे देखो, तो मोल क्या होता है इसको मेन ध्यान से समझना। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, देयरफॉर it is more convenient to refer the quantity in terms of number of molecules or atoms rather than their masses. So a new unit mole was introduced. 1 mole of any species, atoms, molecules, ions, particle is that quantity in number having a mass equal to its atomic mass in grams. हाँ, तो आगे देखो मोल कंसेप्ट। हाँ, केमिकल, अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया था, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से हमें एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं। देखो, तो एक इक्वेशन को सिंपल सा समझो, एक इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक मास, दूसरा इन टर्म्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल से रीड करना बहुत आसान है, कि मॉलिक्यूल से सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो बनाता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी चीज है। तो मोर कन्वीनियंट कौन सा है? मोर कन्वीनियंट है अगर हम किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं रेदर देन देयर मासेस। क्यों मास पे जाना है? सिंपल, हम मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर देंगे कि हाइड्रोजन के 2 है, वो सिंपल इक्वेशन से हमें पता ही चल रहा है। अगर मैं ये लिखूं 4u ऑफ हाइड्रोजन प्लस, अगर मैं मास से करती हूँ कि 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 34 एटॉमिक मास ऑफ 32 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 36। तो यहाँ से तुम्हें मॉलिक्यूल्स नहीं पता चल रहे कि कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको तुम्हें टाइम लगेगा इंटरप्रेट करने में। तो हेयर फ्रॉम दिस इज मोर कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। तो इसलिए हमारा न्यू एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है। तो एक न्यू यूनिट आई है मोल, जिसको बोलते हैं MOLE। मॉलिक्यूल से ही बना है। अगर मॉलिक्यूल को तुम ब्रेक कर दोगे तो इसके जो स्टार्टिंग के 4 लेटर्स है वहां से बन गया एक वर्ड मोल। मोल क्या होता है? किसी भी एटम्स का किसी, अब मोल क्या होता है वो ध्यान से समझो। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज के 1 मोल अगर हमें निकालना है, वो इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मतलब समझ आई? एक हमने नई यूनिट रिप्रेजेंट कर दी
जिसको बोला जाता है मोल। मोल क्या होता है, किसी भी अगर कोई भी स्पीसीज है, एटम्स है या मॉलिक्यूल है या आयंस है या पार्टिकल है, वो ऐसी क्वांटिटी है जिसका मास उसके एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास से इक्वल है। ठीक है, तो उसको हमने 1 मोल दिया गया है। जैसे एग्जांपल से समझ आएगा, ध्यान से। एग्जांपल से मतलब ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। हमने एक रेफरेंस ले लिया, ऑब्वियसली एक रेफरेंस क्वांटिटी हमने कंसीडर कर ली कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 6.022। एक हमने फिक्स इसको कंसीडर कर लिया, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक साइंटिस्ट था एमेडियो एवोगैड्रो जिसने ये डिस्कवर किया था, तो इसने इसको बोला गया है कि एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है 1 मोल के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डजन एक क्वांटिटी, एक डजन एक यूनिट को कंसीडर कर लिया जिसके अंदर होता है 12 नंबर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, वो फिक्स है, 1000 मीटर ही रहेंगे हमेशा। तो एक बड़ी क्वांटिटी को कंसीडर कर लिया क्योंकि पार्टिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स कितने सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमने एक बिग यूनिट जैसे कि किलोवाट आवर नहीं ले लिया था, फिजिक्स के अंदर हमने करा था। फिजिक्स के अंदर कमर्शियल जो यूनिट होती है एनर्जी की, किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट कर दिया था कि 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये फिक्स कम हमने इसलिए लिया ताकि हमारी जो बिगर यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। तो सिमिलरली हमने एक मोल एक यूनिट ले ली, एक बड़ी यूनिट ले ली, किसकी, मास की, या बोल सकते हो मॉलिक्यूल की। एक बड़ी यूनिट ले ली जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने में आसान हो जाएगा अगर तुम बड़ी एक क्वांटिटी, बड़ी एक यूनिट ले लो। तो 1 mole of any substance is fixed, that is equal to this much of value, and this is called Avogadro number. ठीक है, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास। अब यहाँ पे अगर हमें 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसके मास को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको बोलेंगे मोलर मास। अभी तक था एटॉमिक मास, लेकिन अगर तुम मोल के हिसाब से चल रहे हो तो उसको बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। ठीक है, एक एग्जांपल से करके देखेंगे, उसको तुम्हें तरीके से ठीक से समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मास को रिप्रेजेंट करते हैं इस एम, स्मॉल एम से। मोलर मास क्या होता है, जो टोटल मोल्स है उनका मास, मोलर मास होता है कैपिटल एम। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते भी रहना, एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नोट से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके करते हैं, इससे ठीक से समझ आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर तुम्हें मोल्स को कैलकुलेट करना है, कितने मोल्स प्रेजेंट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर, 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। सारे फॉर्मूले भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तुम पहले सिंपल सा अगर करके देखोगे तो कैसे करोगे। 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो हीलियम के अंदर सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, कितना होता है हीलियम का जो मास होता है, वो हमारा होता है
गिवन, इसको बोलते हैं गिवन मास। जो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, जैसे तुमने वाटर की कुछ क्वांटिटी कंसीडर करी, तो एक वाटर का खुद का भी मास होगा और एक वाटर का जो है तुमने कितनी क्वांटिटी ली, तो वो है गिवन मास। ठीक है, तो एक है जितना तुमने कंसीडर कर लिया, जैसे कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो इसको बोलेंगे गिवन मास। ठीक है, अब इसके अंदर कितने मोल्स हमारे प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, हीलियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 4 होता है। हीलियम के अगर मोलर मास की बात करेंगे तो 4 होता है, तो गिवन मास कितना है इसका 52 डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया 4 और ये आ जाएगा 13। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस इज 13। इसमें हमें एवोगैड्रो नंबर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब ही नहीं, हमें डायरेक्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल्स क्या क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, सेकंड देखो, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम। इतने हीलियम एटम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। अब हमें पता है 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, या कोई भी एटम, इतने पार्टिकल 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इतने के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे। जब एक के अंदर इतने प्रेजेंट है, ठीक है, एक सिंगल मोल के अंदर इतने प्रेजेंट है, तो हमें क्या निकालना है, इतने नंबर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे से हम डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। तो ये आ जाएगा 12.044 डिवाइडेड इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। 10 की पावर 23 से ये कट गया, 2 आ गया। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक एवोगैड्रो नंबर का यूज करके करो। एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला तब यूज करोगे जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, जब वो गिवन हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में बात करी है। और दूसरा तरीका है मोलर मास की फॉर्म में, दूसरा तरीका है मोलर मास की फॉर्म में। ठीक है, तो मोलर मास की, एटॉमिक मास और मोलर मास में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो हमारी यू की फॉर्म में होती है, और जो मोलर मास होता है उसकी यूनिट ग्राम में होती है। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो मोलर मास मतलब टोटल मास हमारा 4 ग्राम है। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास दो फॉर्मूले, एक यूजिंग एवोगैड्रो नंबर और एक है अगर हमें मोलर मास गिवन है, मोलर मास और गिवन मास है। अगर मुझे मास ग्राम में मास गिवन है तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर ये है, और ये फॉर्मूले भी जो ड्राइव करे गए, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जस्ट तुम अपने आप भी निकाल सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है एन, स्मॉल एन, कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हारा यूनिटरी मेथड से आया है। यूनिटरी मेथड पता है ना, कि अगर इतने में इतना है तो एक में कितना होगा, या इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा। तो वो हमारा यूनिटरी मेथड से ये दोनों फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, इनको याद कर लो, और इसके हिसाब से तुम फॉर्मूले से कोई भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ये था 52 ग्राम, अगर मैं फॉर्मूले से नहीं करूं तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर 4 ग्राम, 52 ग्राम के अंदर 4 ग्राम हमारा मोलर मास है। ठीक है, तो हमें 1 ग्राम के अंदर निकालना है, वही तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, सिंगल ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट है, एक के अंदर। तो ये जब 1 ग्राम आएगा तो ये 52 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 1 ग्राम के अंदर जितना हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर निकालना है। ठीक है,
तो कितने मोल्स आ जाएंगे? तुम वो बना सकते हो कि दोनों को ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे कितने, जैसे 52 टोटल ग्राम्स है और टोटल 4 ग्राम लिए तो कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही दूसरे वाला है कि इसके अंदर 6.022 है तो इसको 1 करोगे तो ये वाला नीचे चला जाएगा, एक के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे तो ये डिवाइड कर दोगे। सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। इसी तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3.4 भी हो जाएगा। इसमें तुम्हें मास निकालना है तो वही वाला फॉर्मूला यूज करना है कि जो मास होता है, ये देखो ये दो फॉर्मूले लिख लो, इन्हीं दोनों फॉर्मूले में से तुम्हें कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होगी, तीसरी क्वांटिटी निकालनी होगी और आसानी से निकाल लोगे। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3.4, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसको ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले फॉर्मूले से ही। और एग्जांपल नंबर 3.5, 3.4 और 3.5 ट्राई करो और इसके बाद ये जो ट्राई दिस वाले क्वेश्चन है इनको ट्राई करना, ठीक है।